राजस्थान के दक्षिण छोर पर एक छोटा सा गांव था, मोहनपुर गांव। गांव की मिट्टी में सौंधी खुशबू थी, पर वहां के लोगों की जिंदगी सूखी धरती जैसी थी। बारिशें कम होती, खेत बंजर पड़ जाते और किसान दिन रात पसीना बहाकर भी पेट भरने लायक अनाज ना जुटा पाते। उसी गांव में रहता था गोपाल, एक गरीब किसान। उम्र करीब 40 की, चेहरा झुलसा हुआ, हाथ फटे हुए, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मेहनत और उम्मीद की। गोपाल के पास ना तो बड़ा खेत था, ना कोई बैल, बस एक छोटी झोपड़ी, बीवी गौरी और एक बेटा मोहन। गांव वाले उसे पगला गोपाल कहते थे, क्योंकि वो हमेशा कहता रहता, एक दिन भगवान मेरी सुनेंगे, मेरी झोली में चमत्कार डालेंगे। लोग हंसते, मगर वो मुस्कुराता और कहता, विश्वास रखने वाले के पास ही चमत्कार आते हैं। उस साल भी बारिश ने गांव वालों को धोखा दिया। बादल आए, गरजे, मगर एक बूंद भी धरती पर न गिरी। खेतों में दरारें पड़ गईं। गोपाल ने 2 बोरी बाजरे के बीज उधार लिए थे, मगर सब सूख गए। साहूकार लाला भोलाराम रोज दरवाजे पर आता और कहता, गोपाल, अगर 3 दिन में कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी झोपड़ी नीलाम कर दूंगा। गोपाल की आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो हार नहीं मानता। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे गोपाल कृष्ण, तू भी तो गायों से प्रेम करता था, मुझे भी एक सहारा दे दे। एक रात थी जब आसमान में आधा चांद तंगा था और गांव में सन्नाटा पसरा था। गोपाल खेतों की ओर निकला, शायद कोई रास्ता सूझ जाए। चलते चलते उसकी नजर जंगल के किनारे एक चमकती रोशनी पर पड़ी। वहां एक सफेद गाय खड़ी थी, उसका शरीर चांदनी जैसा उजला और आंखों में गहरी करुणा। गोपाल ने डरते डरते कहा, माँ, तू कौन है? गाय बोली नहीं, बस उसके पास आई और धीरे से उसकी हथेली चाटी। तभी गोपाल को लगा जैसे उसके शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई हो। गाय ने मुंह झुकाया और जमीन से घास खाई, और जहां उसने कदम रखा वहां तुरंत हरी घास उगाई। गोपाल की आंखें फटी रह गई। वो समझ गया, यह कोई साधारण गाय नहीं, जादुई गाय है। गाय उसके पीछे पीछे चलती हुई उसकी झोपड़ी तक आई। गौरी और मोहन घबरा गए। गोपाल बोला, डरो मत, यह भगवान का वरदान है। अगले ही दिन से चमत्कार होने लगे। गाय का दूध इतना मीठा और गाढ़ा था कि जो भी पीता उसके मन की थकान मिट जाती। जब गोपाल ने दूध को उबालकर गांव के बीमार बच्चों को पिलाया तो उनकी खांसी और बुखार कुछ ही घंटों में ठीक हो गई। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे, गोपाल की गाय में देवी का वास है। धीरे धीरे गोपाल के घर आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग दूध के बदले कुछ न कुछ दे जाते, गेहूं, बाजरा, पैसे या बस दुआएं। देखते देखते गोपाल का घर फिर से जीवित हो उठा। पर जहां अच्छाई होती है वहां ईर्ष्या भी होती है। लाला भोलाराम और गांव के प्रधान भैरव सिंह ने सोचा, अगर हमें वह गाय मिल जाए तो हम अमीर बन सकते हैं। एक रात लाला और भैरव चोरी छिपे गोपाल के आंगन में घुस आए। गाय शांत खड़ी थी, पर जैसे ही उन्होंने रस्सी पकड़ी, गाय की आंखों से नीली रोशनी निकली। दोनों के हाथ जल गए। भैरव डर से कांप उठा। ये सच में देवी है। पर लालच अंधा होता है। अगले दिन उन्होंने गांव में अफवाह फैलाई, गोपाल ने जादू टोना किया है, वो भूत प्रेत की गाय पाल रहा है। गांव वाले डर गए। पंचायत बैठी। गोपाल से सवाल हुआ, क्या यह सच है कि तेरी गाय बोलती है? वह भगवान की गाय है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर पंचायत ने फैसला दिया, ऐसी गाय गांव में नहीं रह सकती, वरना अनर्थ होगा। गोपाल रोता रहा, पर किसी ने नहीं सुना। वो गाय को लेकर गांव के बाहर चला गया। जंगल के किनारे पहुंचा तो गाय ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों से आंसू बहे और वो पहली बार बोली, गोपाल, तेरे विश्वास ने मुझे यहाँ खींचा। अब मुझे जाना होगा, पर मैं तुझे खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। उसने जमीन पर अपने खुर से निशान बनाया और वहां एक स्वर्ण रंग का पौधा उगाया। गाय बोली, इस पौधे से निकला हर फल तेरे खेतों में हरियाली लाएगा। कभी लालच मत करना, नहीं तो वरदान श्राप बन जाएगा। गाय ने आखिरी बार हूं की आवाज निकाली और आसमान में विलीन हो गई। गोपाल घुटनों पर गिर पड़ा। माँ, तू चली गई, पर मैं तेरा वचन निभाऊंगा। समय बीता।
गोपाल ने उस पौधे को अपने खेत में लगाया। कुछ ही दिनों में वहां हरियाली फैल गई। जहां बाकी किसानों के खेत सूखे पड़े थे, वहां गोपाल के खेतों में अनाज लहराने लगा। गांव वाले हैरान रह गए। वे फिर से गोपाल के पास आने लगे। वो अब भी सबको मदद करता, किसी से कुछ नहीं छिपाता। यह देखकर लाला भोलाराम और भैरव सिंह का मन फिर लालच से भर गया। एक रात वे उस पौधे को चुराने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पौधे को उखाड़ा, जमीन कांप उठी, बिजली चमकी और दोनों वहीं बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वालों ने देखा तो वे समझ गए, देवी का वरदान किसी लोभी के लिए नहीं। गांव के पुजारी ने उस जगह को गौमाता स्थल नाम दिया। वहां लोग रोज दीपक जलाने लगे। सालों बीत गए। गांव अब हरियाली से भर गया था। गोपाल गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। वो रोज उस पौधे के पास बैठता और कहता, गौ माता, तूने मेरे जीवन को अर्थ दिया। पंचायत ने गोपाल से माफी मांगी और गांव ने तय किया, अब कभी किसी की मेहनत और विश्वास का मजाक नहीं उड़ाएंगे। ईश्वर का वरदान उस पर बरसता है जो सच्चे मन से मेहनत करता है, और उसका चमत्कार हमेशा उस दिल में जन्म लेता है जहां विश्वास और करुणा जिंदा होती है।